यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। आखिर किस तरह 2006 में रिलीज हुई फिल्म रंग दे बसंती RRR की कहानी को प्रभावित करने वाली है? किस तरह की प्रेम दुविधा में फंसेंगे कोमाराम भीम और फिल्म में अजय देवगन का आखिर क्या किरदार होने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जियार। दोस्तों, अपने शक्तिशाली निर्देशन का प्रभाव एक बार फिर से संपूर्ण भारत में डालने जा रहे हैं साउथ के SS राजामौली। जी हाँ, जब बात साइंस फिक्शन और अलग सी फिल्मों की आती है तब साउथ के डायरेक्टर S शंकर का नाम सबकी जुबान पर आता है, जिन्होंने हमें रोबोट, अपरिचित, इंडियन जैसी फिल्मों से चौंका कर रख दिया। वहीं जब बात आती है फील गुड और लीक से हटकर फिल्मों की तो तब याद आते हैं हमें त्रिविक्रम। ऐसे ही एक्शन फिल्मों की बागडोर संभाली है प्रशांत नील ने, लेकिन 2015 में रेस में पकड़ बनाते हुए आगे निकलकर बाजी मारी डेविल डायरेक्टर SS राजामौली। यकीन मानिए, ये निकनेम डायरेक्टर को हमने नहीं बल्कि उन्हीं के एक सीनियर ने कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिया था। अगर आप सोच रहे होंगे कि राजामौली इस समय फिल्म RRR के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। डायरेक्टर ने अपनी 20 साल की लंबी करियर में जो फिल्मी पारी खेली है उससे पता चलता है और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो जब एक फिल्म का शूट कर रहे होते हैं तब वो दूसरी फिल्म के बारे में सोच रहे होते हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम निर्देशक को मूर्ख नहीं कह रहे, हम बस सफलता की कुंजी बता रहे। सक्सेस उनका हार्ड वर्क है, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है। जिस तरह अमिताभ बच्चन के जीवन में फिल्म आनंद, जंजीर और दीवार नया सवेरा लेकर आई, उसी तरह डायरेक्टर की पहली ही फिल्म ने उन्हें मशहूर कर डाला। अब जल्दी ही डायरेक्टर अपनी एक और बड़ी प्रोजेक्ट फिल्म RRR के साथ मैदान जंग में खड़े हैं, लेकिन इस दौरान मैदान पर बार बार कभी लॉकडाउन तो कभी अभिनेताओं का कोरोना पॉजिटिव होना कहर ढा देता है। आपको बता दें, RRR के 2 भागों में बनने की बात सामने आ रही है। फिल्म एक पीरियड ड्रामा पेट्रियोटिक फिल्म है जिसमें साउथ के 2 मशहूर सितारे नजर आने वाले हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले हैं। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की दास्तां ये बड़े पर्दे पर दिखाएंगे। फिल्म के पहले भाग में आपको 1900 के दशक की कहानी दिखाई जाएगी और दूसरे भाग में RRR में आपको आज का चित्रण दिखाया जाएगा। वो R4 होने वाली है RRR, एंड दूसरा जो भाग होगा वो होगा R4। RRR के बारे में बात करते हुए राजामौली ने पहले एक समाचार पोर्टल से कहा था कि वो पूरे कैनवास को एक नए ब्रश के साथ नए तरह से चित्रित करना चाहते हैं, ताकि वो जो ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य हो। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो राजू ने 1922 से 24 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। भीम ने आसफ जाही राजवंश के शासन के दौरान हैदराबाद को मुक्ति दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। हालांकि फिल्म का प्लॉट इन क्रांतिकारियों का एक काल्पनिक प्लॉट है, लेकिन ये कल्पना करना काफ़ी पेचीदा होगा कि इन पात्रों को फिल्म निर्माता कैसे चित्रित करते हैं। फिल्म से अभी तक कई मोशन पोस्टर्स, तस्वीरें सामने आ चुकी है और हर नए पोस्टर के साथ कुछ नए अनुमान लगाए जा रहे हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 एरा इसमें दिखाने जाने वाले हैं। आइए जानते हैं क्यों। फिल्म के टीजर में जहां रामचरण के किरदार को पुलिस वाले की वर्दी में दिखाया गया है, वहीं जो छवि दिखाई गई है वो अलग दिखती है और दूसरा जो पोस्टर है उसमें रामचरण को भगवान राम की तरह दिखाया गया, यानी कि उनके हाथ में धनुष बाण है और उनके कपड़ों को देखा जा सकता है। इसी तरह कोमाराम भीम जो कि एक जनजातीय समूह के नेता थे, उनके भी 2 अलग रूप दिखाए गए। एक रूप में वो जंगलों में दौड़ते, भागते, खून पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी टीजर के अंत में भीम को एक मुस्लिम अवतार में दिखाया गया है, जो यकीनन 2 भूमिकाओं को इशारा देता है। अब खबर आई है कि
फिल्म में दोनों किरदारों के आज और कल को जोड़ा जाएगा, जहां आज में दोनों ही किरदारों की फिर से मुलाकात होगी। दोनों आज के समय में आज की जनता को 19वीं सदी के भीम और राजू से मिलवाएंगे एक प्ले के जरिए, और इस प्ले का हिस्सा एक ब्रिटिशर एमा रॉबर्ट्स होंगी, जो भारत दौरे पर हैं और जिनके दादा ने भारत में अपने शासन की कहानियां उन्हें सुनाई थी। और उस शासन की वक्त उनके दादा की मुलाकात दो ऐसे देशभक्तों से होती है जिनका जिक्र उन्होंने अपने जर्नल में किया था। इसमें यह भी बताया जाएगा कि एमा रॉबर्ट्स की दादी कोमाराम भीम से प्रेम करती थी, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। फिल्म में आलिया भट्ट का किरदार एक शांत, सुंदर और बुद्धिमान नारी के होने वाला है, और जिसका नाम सीता है, जिसे अल्लूरी सीताराम राजू से प्यार हो जाता है। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है, साथ ही दोनों की शादी तक तय हो जाती है, और इस सीता को भी अपने राम का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस बार राम वापस नहीं लौटता है। फिल्म में अजय देवगन भी अहम किरदार में है। जैसे हर देशभक्ति फिल्म में एक मार्गदर्शक होता है, वैसे ही इस फिल्म में राजू और भीम का मार्गदर्शक बनेंगे अजय देवगन, और वो दोनों को एक नए सफर पर भेजेंगे, जिसके तहत वो अपनी एक फौज भी तैयार करते हुए दिखेंगे। जी हाँ, कहानी कुछ हमें 2006 की रंग दे बसंती की याद दिलाती है, लेकिन कल में आज का ये जो तड़का है वो दर्शकों को अलग जायके के साथ परोसा जाएगा। क्या आप तैयार हैं फिल्म के आगमन के लिए? हमें ज़रूर बताइएगा। और फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो दशहरे में इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है। अगर कुछ ठीक रहता है, कोविड ठीक हो जाता है, तो दशहरे में आप तैयार रहिए। आपको कितना वेट हो रहा है RRR का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।